नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा। आज हम बात करेंगे, ये दौर है बेईमानों का। सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की आए, दिन जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपए का खर्च किए जाते हैं। पर हम में से कहीं ज्यादातर लोग ये कहते फिरते हैं कि सरकार क्या कर रही है, हम तक कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। अरे सामान्य जनमानस तक लाभ कैसे पहुंचे जब बीच में सरकार की योजनाओं में परिता लगाते हुए अधिकारी मौजूद हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आगे भी जब जमाने दौर लिखते और जो मंजर सामने आया वो भी चौंका देने वाला था। यूनिट के हिसाब से राशन नहीं हो रहा था। यही नहीं, एक राशन कार्ड में 4 या 5 जाति के लोग शामिल मिले और ऐसे राशन कार्ड पर हर महीने अनाज भी उठाया जा रहा है। गंभीरता से पड़ताल करने पर पाया गया कि कस्बे के कुछ कोटेदारों के घर में उनका खुद का 8 या 10 कार्ड मौजूद हैं और उन कार्डों पर नियमित राशन उठाया भी जाता है। वहीं कस्बे में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है। पर जिसके यहाँ सरकारी नौकरी या संपन्नता है, उसके यहाँ कई कई कार्ड बने पड़े हैं। कितने यूनिट है आपका घर में? 6। कितना मिला आपको? 25 किलो। तो 30 किलो चाहिए ना आपको? हाँ, तो नहीं मिले तो क्या करें? कहीं है आप? बोले हैं तो लोग नहीं देंगे ना, मान नहीं ना करेंगे। राशन कार्ड है? नहीं, फार्म भरे थे? भरे थे। पर मकान वकान है, गाड़ी वोड़ी है, उन लोग को मिल रहा है। हाँ। और गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है। ठेला वाला चला के हम लोग पेट भर रहे हैं। राशन कार्ड है? नहीं है, फार्म भरे हैं, मिल ही नहीं किया है। किराए के मकान में रह रहे हैं। अब 4-5 गो लड़के हैं, मजदूरी करते हैं। अब बड़े लोग का है, गरीब आदमी का ही नहीं है। राशन कार्ड है? नहीं बाबू, कितना हम लोग भरने जाए, 3-3 4-4 बार भरने जाए। सबकर राशन कार्ड जेकर कोठी बा, गाड़ी बा, सबकर बा। हमन के देते नहीं बाना, सबका ललका कार्ड बना दे बाना, गरीब आदमी के देते नहीं वाले। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब एक राशन कार्ड में 4 या 5 कौम के लोग शामिल हैं, तो आखिरकार ये राशन उठाता कौन है और अधिकारी इस तरह के कार्ड को वेरीफाई कैसे किए? जब संवाददाता ने पड़ताल की तो पाया कि एक राशन कार्ड में वर्मा, गौड़, यादव, सोनकर, सारे कौम के लोग एक राशन कार्ड में आखिर कैसे? वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों से बात करने पर अधिकारी कहते, सवाल नंबर 6, जब सरकार एक यूनिट पर 5 किलोग्राम राशन देने की बात की है, फिर ये कोटेदार अनाज में कटौती क्यों करते हैं? सवाल नंबर 7, आखिरकार जिला पूर्ति अधिकारी के कानों पर जू क्यों नहीं रेंगा अभी तक? सवाल तो कई हैं। अब इन सवालों का जवाब कब तक मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। गोरखपुर से के न्यूज इंडिया के लिए प्रवीण त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिस तरीके से राशन कार्ड में घोटाला किया जा रहा है। सरकार चाहे जो भी हो, केंद्र की हो या फिर राज्य की क्यों ना हो, वो पूरी कोशिश करते हैं जो घोटालेबाज लोग के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो सरकार की सारी योजना पर विरता लगाते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। तो केंद्र से लगातार ये सवाल कर रहा है, आखिरकार जो घोटालेबाज लोग हैं वो क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं। नंबर लगातार फ्लैश होने शुरू हो जाएंगे। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं, आपकी जो भी राय इस खबर पर। तो खबर आपको ये, हम गोरखपुर से अपनी पूरी रिपोर्ट दिखाई है। ये गोरखपुर योगी सरकार की तरीके से कह सकते हैं कि सीएम योगी इसके संसदीय क्षेत्र रहा है। लेकिन अगर योगी सरकार इतनी कोशिश करे, इतनी योजना बनाए, तो जो अधिकारी हैं वो इन सब खेलों पर खेल खेलते हुए नजर आते हैं। यानी बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि जिस तरीके से आखिरकार एक राशन कार्ड में 4 लोगों के नाम कैसे शामिल हुए। नंबर लगातार फ्लैश होने शुरू हो जाएंगे। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। तो एक राशन कार्ड पर 4 जाति के नाम कैसे शामिल हुए? और हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं, राजेश त्रिपाठी है, बीजेपी नेता। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। आपका भी जी, राजेश जी, सरकार भी आपकी है, सत्ता भी आपकी है, लेकिन घोटाले क्यों हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं के न्यूज को
इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनता से सीधा जुड़ा हुआ और इस देश की गरीब जनता से सीधा जुड़ा हुआ ये मामला आपने उठाया। और ये मैं इसलिए भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो मेरा दर्द है एज ए मिनिस्टर रहते, जब मैं मिनिस्टर भी था और जब मैं एमएलए भी थे और आज मैं पार्टी की सरकार में एक कार्यकर्ता भी है, ये मेरा दर्द रहा कि आप कह रही हैं कि एक राशन कार्ड में कई जातियों के नाम हैं। मैं उस समय चौंक गया था जब मैं मिनिस्टर था और मैंने कहा कि एक आदमी आया और कहा कि मुझे सुविधा चाहिए। हमने कहा कौन सा कार्ड है आपके पास? तो उसने पॉकेट से लाल, पीला और सफेद तीनों कार्ड निकाल करके मेरे सामने रख दिया और कहा कि जो आवश्यकता हो इसी में से लगा लीजिए, ले लीजिए आप। मैं दंग रह गया कि एक व्यक्ति के पास तीनों कार्ड कैसे? इसका कारण यह है, आपकी रिपोर्ट में वो बात साफ आई है, मैं सहमत हुआ इस बात से कि सरकार जनता के, गरीब जनता के लिए, देश के मध्यम वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, सारी जनता के लिए योजनाएं बनाती है। लेकिन ये जो अधिकारी और कोटेदार का जो काकस है, ये जो शिकारी हैं ये लोग निश्चित रूप से जनता को चूस रहे हैं। राजेश जी कहते हैं सरकार पूरी योजनाएं बनाती है, कई लाभ भी देती है, तो ऐसे अधिकारी हैं जो घोटाला करते खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है फिर? बिल्कुल, मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि मैं पिछली सरकारों को भी देखा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने इस पीड़ा को समझा है, क्योंकि सांसद रहते भी उन्होंने तमाम ऐसी चीजों को। मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, राम है, और राम जी अपनी राय रखें। राम जी राय रखिए अपनी। संपर्क टूट गया, तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। और राजेश जी बात पूरी करें अपनी। कह रहा था कि पूज्य महाराज जी, मुख्यमंत्री जी इस दर्द से वाकिफ रहे हैं, जनता के जनसेवक रहे हैं वो, इस नाते उन्होंने अभी ये जो विभाग है इसको स्वयं अपने पास रखा, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा कागज जड़ जमा चुका है, इसके जब तक बहुत कड़ा प्रहार नहीं होगा। और ये जो हम योगी ने इस विभाग को अपने पास रखा था, तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? नहीं, बिल्कुल एक्शन लिए जा रहे हैं, तमाम अधिकारी जबरन रिटायर किए जा रहे हैं, लेकिन ये गहरा जमा हुआ है, इसके लिए वक्त चाहिए हमारे नेता को। और अगर कोरोना का नहीं आया होता तो निश्चित रूप से खाद्य विभाग में और बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई आप देखती। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे नेता मोदी जी कड़ी नजर रखे हुए हैं और जनता सीधा जुड़ा है, इसलिए एक दिन ये आएगा कि ये काकस पूरी तरीके से या तो जेलों में होंगे या अपने 2018 की कर ले, 19 की कर ले या फिर 20 की क्यों ना कर ले, लगातार घोटाले होते रहते हैं। आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए कानपुर से राम जी अपनी राय रखिए। राम जी राय रखिए अपनी। हेलो जी राय रखिए। हेलो राम जी राय रखिए, आपकी बात हम तक पहुंच रही है। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, आपकी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, और आप हमें फिर से कॉल कर सकते हो, फिर राय रख सकते हैं। राजू जी, ये जो सरकार है, आपकी सरकार है, सत्ता में आप ही वाजिब है, लेकिन घोटाले लगातार हो रहे हैं, चाहे मैं 2018 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, अभी हम 20 की भी बात कर रहे हैं, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। आपने खुद कहा कि सीएम योगी ने इसका जो विभाग था वो खुद अपने पास रखा था, लेकिन घोटाले हो क्यों रहे हैं बार बार? ये तो सिर्फ एक गोरखपुर की खबर है, ना जाने ऐसी कितनी और जिले हैं जहां पर ऐसे घोटाले होते हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं यही बात कह रहा हूँ कि इस घोटालेबाजों की, ये जो शिकारी हैं जनता के खून वाले, इनकी जहरें इतनी नीचे गहरी बैठी हुई हैं। एक उदाहरण देके आपको कहना चाहता हूँ, एक गांव के हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे गांव का कोटेदार हमें राशन नहीं देता, उस पर एक्शन होना चाहिए। मैंने अधिकारी को फोन किया, हमने कहा इसकी जांच कराओ और इसका जो अगर ये गलत है तो उसको सस्पेंड करो और उसको गरीबों को राशन देना। साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, हरियाणा से है पूनम देवी, और पूनम जी राय रखिए अपनी। मैम मैं ये कहना चाह रही थी जी कि हम लोग हरियाणा में रहते हैं 15 साल से, मतलब मैं आते जाते रहती हूँ, हमारे फैमिली यहाँ पे रहती है और बिहार में रहती है, दोनों जगह रहती है। हमारा राशन कार्ड बिहार का है
तो हमें राशन ना बिहार में मिल रहा है ना यहाँ पे मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग आओ तो राशन मिलेगा, और हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या दिया जाए, हम चाहते हैं उसके लिए। तो पूनम जी, इसके लिए आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए पोर्टल पर जाकर, क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद ये जाहिर कर दिया था कि एक वन राशन कार्ड से ही सारा काम होगा। यानी आप जिस भी राज्य में पहुंची हैं, जहां पर रहती हैं, वहां पर आप किसी का भी राशन कार्ड हो, किसी भी राज्य का राशन कार्ड क्यों ना हो, जिस भी कोने पर होंगी वहां पर आपको राशन पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुए हैं कानपुर से, राम जी, राय रखें। सर ऐसा है, मेरा कार्ड जो है जी मिसेज के नाम से, फूलकली के नाम से बनना था, और 2 बार हम फार्म भरे, हमारा बना नहीं, और जब अब ऑनलाइन फार्म भर रहे हैं तो कहते हैं डुप्लीकेसी है, और उसका कुछ पता भी नहीं चल रहा कि डुप्लीकेसी है तो कहाँ किसके यहाँ राशन लगा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेश जी, आपने भी देखा कि कॉलर्स किस तरह से शिकायतें कर रहे हैं। अगर फॉर्म फिल भी कराया जाता है तो राशन कार्ड नहीं दिया जाता, अगर राशन कार्ड दिया जाता है तो उसमें राशन नहीं दिया जाता। क्या कहेंगे? कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं यही बात कह रहा हूँ कि यह एक ऐसा काकस है जिसपे बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, और इस पे मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों बेहद गंभीर हैं। वन नेशन वन कार्ड का जो पेशकश माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वह भी इसका भी कारण है, क्योंकि तमाम दूसरे लोगों के नाम पर जो बाहर हमारे राशन कार्ड वाले रहते थे, उनके नाम पे लोग राशन उठा के बेच देते थे। तो ये जो चीजें धीरे धीरे की जा रही हैं, इस बड़े घोटालेबाजों को, ये जो कोटेदार और अधिकारियों के निचले लेवल के और जिले लेवल के अधिकारियों का जो काकस है, इसको खत्म करने के लिए मोदी योगी सरकार कृत संकल्प है। और इस नाते बिल्कुल समय थोड़ा लग रहा है, लेकिन ये जो थंब सिस्टम आया हुआ है, इससे थोड़ी इस पे रोक लगी है, घटतौली पे थोड़ी रोक लगी है, सीधा एक्शन लिए जा रहे हैं, अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है, राशन जो कोटेदार हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है, और नए कोटेदार चयन किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपकी बात से सहमत हूं कि अभी इस पे और कड़े एक्शन की जरूरत है। चलिए, आपसे सवाल करूंगी, लेकिन हमारे साथ कोई कॉलर जुड़ी हुई है, पूनम है हरियाणा से। पूनम जी, राय रखें। जी, मैं बिहार के रहने वाली हूँ। अभी फिलहाल मैं हरियाणा में रह रही हूँ, गुड़गांव में। मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि हम लोग का राशन ना यहाँ पे मिल रहा है, ना हमारा गांव में मिल रहा है। हमारा बिहार का राशन कार्ड है, तो वहाँ भी नहीं मिल रहा है और यहाँ भी नहीं मिल रहा है। तो हम इसके लिए क्या करें, किसके पास जाएं? अभी गांव के सरपंच से मैंने बात किया यहाँ पे हरियाणा में, तो इन्होंने एक नंबर दिया था डीलर का। डीलर बोल रहे हैं कि जी अभी प्रक्रिया जारी है। आप इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, उसमें कॉल कर सकती हैं और ऑनलाइन शिकायत भी कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए संवाददाता प्रवीण त्रिपाठी। प्रवीण, खबर गोरखपुर से देखा जा रहा है कि जहाँ पर जो राशन कार्ड बांटे जाते हैं, राशन दिया जाता है, लेकिन एक तो कम यूनिट पर राशन दिया जाता है और दूसरी तरफ एक राशन कार्ड में कई जाति के लोग शामिल कर दिए जाते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला कुछ दिन पहले का है, जब एक शिकायतकर्ता ने हमसे ये बात की कि जब हम राशन लेने जाते हैं तो हमारा जितना यूनिट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें अनाज नहीं मिलता है। तो उसके बाद जब हमने इसके बारे में चलिए प्रवीण जी, आपकी बात पूरी करें। प्रवीण जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजेश त्रिपाठी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए बीजेपी के नेता हैं। राजेश जी, लगातार शिकायतें भी आती हैं, घोटाले होते हैं। आपने खुद कहा कि सरकार पूरी कोशिश करती है, हम भी मानते हैं सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि घोटालों पर कैसे रोक लगाई जाए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, औरैया से है सुनील, और सुनील जी राय रखें अपनी। हेलो जी, राय रखिए सुनील जी। हाँ जी मैडम, पहले तो मैं केनीज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप गरीब मजदूरों को लेकर मुद्दे उठाती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मैं जब भी राशन लेने जाता हूँ तो कभी भी वो मुझे पूरा राशन नहीं देता है, 1-2 किलो कम आता है हमेशा तौल में, और जब भी कहता हूँ पूरा तो कहता हूँ वहीं से कम आ रहा है, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैडम थोड़ा इसके बारे में सोचिए, लोगों को न्याय मिल सके, आप थोड़ा बताइए यहाँ पूरा देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमसे बात करने के लिए।
हमारे साथ लगातार जुड़े हुए बीजेपी नेता राजेश त्रिपाठी। राजेश जी, लगातार शिकायतें आ रही हैं, राशन कम राशन दिया जाता है, सरकार पूरी कोशिश करती है, हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन चूक कहां पर हो रही है? 2018 से लगातार घोटाले होते जा रहे हैं, कहीं पे किसी को राशन कार्ड नहीं दिया जाता तो कहीं पर किसी को राशन नहीं दिया जाता। आखिर ऐसे जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? नियत में है, चूक नियत में है उन अधिकारियों की जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं। चूक नियत उस नियत में है जो कोटेदार इससे जुड़े हुए हैं। नियत नेतृत्व के नियत में खोट नहीं है, लेकिन यहाँ जरूर है। अभी आपको पता होगा कोरोना काल में जब फ्री राशन देने की बातें आई थी, उसमें भी इन लोगों ने बड़ी खेल करने की कोशिश किया, जिसकी शिकायत ऊपर तक पहुंची। तमाम कोटेदार जेल गए, तमाम कोटेदार सस्पेंड हुए, FIR दर्ज हुई, अधिकारी सस्पेंड हुए। इसका मतलब सरकार संज्ञान ले रही है। सरकार के संज्ञान में यह बात है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के संज्ञान में है बात है कि नीचे गड़बड़ियां हो रही हैं। और चूंकि नीचे पूरा का पूरा सिस्टम इतना पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, इसके नाते सड़ा हुआ है, उसे हमारे नेता को ठीक करने में वक्त लगेगा, लेकिन ठीक होगा जरूर। चलिए, आपको मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से हैं विक्रम। विक्रम जी, राय रखें। जी मैडम, हेलो, गुड इवनिंग मैडम। राय रखें विक्रम जी। हाँ मैडम, ये मैंने कह रहा हूँ अप्रैल में मैंने राशन तो डीलर के पास गया था राशन के लिए। तो डीलर ने बोला हमारे पास राशन नहीं था, राशन कार्ड नहीं था। तो डीलर ने बोला कि हमारे पास कोई पीछे से आदेश नहीं आया है डीएम का, हम आपको राशन नहीं दे सकते। मैंने कहा गवर्नमेंट डीलर ने बोला कि नहीं, हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है, कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज नहीं आया, हम आपको नहीं दे सकते राशन। बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं गोंडा से हैं राकेश। राकेश जी, राय रखें। हेलो जी, राय रखिए अपनी। राकेश जी, राय रखें। हेलो जी, आप कहाँ से? बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें फिर से कॉल कर सकते हो, भी राय रख सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और इस खबर पर भी राय रख सकते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता राजेश त्रिपाठी। राजेश जी, लगातार शिकायतें आ रही हैं, जनता पूरी परेशान है, घोटालेबाज बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार घोटाले कर रहे हैं। अगर ऐसे घोटाले किए जाएंगे तो जनता कैसे खुश रहेगी? अगर आपकी सरकार आई है, जनता ने आपको अब चुना है, तो आपका काम बनता है कि खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, जनता ने जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वह कार्य कर रही है। और जितने तरह के माफिया हैं, वो चाहे राशन माफिया हो, चाहे वो आपराधिक माफिया हो या राजनीतिक माफिया, उससे माफियाओं पे नकेल कस रही है योगी सरकार। अगर नक्स रही होती तो घोटाले क्यों होते आते अभी तक? बिल्कुल घोटाले हो रहे हैं, अगर तो उस पर नकेल कसी जा रही है। प्रतिशत लगातार उसका घट रहा है घोटालों का, लगातार लोग जेल जा रहे हैं, लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन आपकी बात सही है। अभी जो भाई प्रवीण जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने जो एक ही परिवार में कई जातियों के राशन का मामला उठाया, मैं उन्हीं के क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ, धनबरहलगंज के धनौली गाँव का, जहाँ का कोटेदार एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन वहां का प्रधान चलाता रहा उसको, और प्रधान लोगों को, कोटेदारों को कोटेदार की जगह पे बांटता हुआ अपने वोट बैंक को ठीक करने के लिए लगातार लोगों को मारता पीटता धमकी देता रहा, जिसकी शिकायत की गई, अधिकारियों ने जांच किया, वह कोटा सस्पेंड हुआ। तो निश्चित रूप से शिकायतें आ रही हैं अगर, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर काम कर रही है, और एक दिन वो आएगा कि इन माफियाओं के कोटेदार राकेश जी, वो दिन कब आएगा जब माफियाओं पर नकल कसी जाएगी? हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, दिलीप है मध्य प्रदेश से। दिलीप जी, राय रखें अपनी। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मेरा ये कहना है कि मुझे पिछले 4 साल से राशन नहीं दिया जा रहा है जी, और मैं इसके बारे में पंचायत मंत्री जी से बात की है, तो बोलते हैं कि आपका राशन आगे से बंद है। अभी कोरोना काल में 3 महीने का जो राशन सरकार ने फ्री किया था, तो वो लेने गया तो उसके लिए भी एक बार का दिया, 1 महीने का, और बाकी मना कर दिया कि आपके नाम का आगे से नहीं आता है। इसके लिए हम क्या करना चाहिए? इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं ऑनलाइन, और टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, भी राय रखने के लिए।
और हमारे साथ नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उमेश हैं मेरठ से। उमेश जी, राय रखें अपनी। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम जी, राय रखिए अपनी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जो ये राशन कार्ड बनाए जाते हैं इसमें बहुत ज्यादा धांधलीबाजी होती है। किसी का भी राशन कार्ड बिना पैसे लिए नहीं बनाया जाता है और जो गरीब आदमी है वो जर की ठोकरे खाता रहता है, फिर भी उसे राशन कार्ड आसानी से नहीं मिल पाता। जीएसओ साहब देखने वाले नहीं है, इंस्पेक्टर साहब देखते नहीं है। इस तरह डे बाई डे गरीब आदमी को बहुत परेशानी हो रही है, जिससे राशन कार्ड नहीं मिल रहा है और उसे राशन भी नहीं मिल पा रहा है। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। हमारे साथ लगातार अब प्रवीण भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, जावेद है फतेहपुर से। जावेद जी, अपनी राय रखिए। जी राय रखें। जी, एक तो ये कि अगर ये एक यूनिट काट लेते हैं कोटेदार जी, दूसरा एक यूनिट पे जो है 2 किलो ही गल्ला देते हैं जी, ये हमारी कंप्लेन है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी राय इस खबर पर वो आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए गोरखपुर से प्रवीण हैं। अब प्रवीण, क्या आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई इस मामले को लेकर? जी, हमारी बात जो है वो सप्लाई इंस्पेक्टर से हुई है, अरुण कुमार सिंह से, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम इस पूरे मामले को संज्ञान में ले रहे हैं और जितने भी कार्ड इस तरह के पाए गए हैं उन्हें हम उसको निरस्त करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये राशन कार्ड बनाया गया तो आखिर इस तरह के राशन कार्ड कैसे बने कि एक ही राशन कार्ड में 4 जात 4 कौम के लोग। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वास्तव में जब एक ही राशन कार्ड में 4 कौम के लोग, 4 जाति के लोग मौजूद हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वास्तव में इस राशन को उठाता कौन है। और हर महीने राशन उठता भी है। तो अच्छा, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे कई समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बना है। वो 4 बार आवेदन करते हैं लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बन पाता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जिनके 4 फ्लोर के मकान हैं, उनके आराम से राशन बन जाया करते हैं, राशन कार्ड बन जाया करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी धांधली कोटेदारों और अधिकारियों की मिली भगत की वजह से दिखाई दे रहा है। जी, राशन कार्ड में धांधली होती है, बहुत सोचने वाली बात है। सवाल भी बहुत खड़े होते हैं। राजेश जी, आपने देखा कि सवाल बहुत ज्यादा हैं। जिस तरीके से देखा जाता है कि सरकार भी आपकी है, सरकार बनती है जो जनता है, सरकार इसलिए बनाती है कि शायद आपसे कोई भला हो। मेरे सवाल आपसे रहेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, लखनऊ से है मोहित। मोहित जी, राय रखें अपनी। मोहित जी, राय रखें। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, राकेश है गोंडा से। राकेश जी, राय रखें। हाँ जी, एक यूनिट पे 4 किलो ही गल्ला केवल मिलता है जी, चीनी नहीं आता है। हेलो जी राकेश जी, राय रखें। राकेश जी, एक यूनिट पे 4 ही किलो मिलता है गल्ला। इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। तो हमारे साथ नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हो, अपनी राय रख सकते हैं। राजेश जी, जिस तरीके से देखा है लगातार शिकायतें आ रही हैं, किसी को तो 7 साल तक राशन नहीं दिया जा रहा। अगर राशन दिया जाता है तो कम यूनिट पे दिया जाता है, क्या कहेंगे इसके लिए? बिल्कुल, आखिर धांधली हो क्यों रही है? मैंने पहले ही कहा है आपसे कि ये जो कोटा माफिया हैं, ये एक अलग तरह पैरेलल का ये कार्य करते हैं और इसीलिए योगी सरकार इस कोटा माफियाओं पे भी नकेल कसने पे है। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है, ये जो राजनीति है, गंदी राजनीति, जब भी सरकार किसी तरह के माफिया पर एक्शन लेती है तो कहीं ना कहीं जाति और धर्म के लेने वो लोग उसका कवच बनते हैं। आपकी सरकार तो आपकी है ना, यही तो बात कर, सरकार मेरी है तभी तो कह रहा हूँ कि एक्शन लिए जा रहे हैं। क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? अगर एक्शन लिए जाते तो ऐसे थोड़ा घोटाले होते। लगातार एक्शन, जैसे जैसे ये चीजें सामने आ रही हैं, जैसे आपने कहा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, आपने आपके मीडिया के जरिए कोई जानकारी आती है, गांव के लोग शिकायत करते हैं तो काम करते हैं। लेकिन
उसके पीछे पूरी तरीके से मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं कि अधिकारी भी कहीं ना कहीं दोषी। अभी ये कॉलर जो आपसे कह रहे थे कि पैसा लेकर के राशन बनाया गया, सहमत हूं, पैसा उससे लिया गया होगा उस व्यक्ति से, तभी व्यक्ति कह रहा है। मैं ये बात नहीं कह रहा है तो गलती अपनी भी मानिए, गलती भी सरकार की है कहीं ना कहीं। अगर एक गलती नहीं होती तो शायद जो कोटेदार हैं, जो अधिकारी हैं, वो इसमें शामिल नहीं हो पाते। नहीं, बिल्कुल कोटेदार बिना अधिकारियों की, लोकल अधिकारियों की मिलीभगत। जुड़े हुए हैं लखनऊ से राम जी राय रखें। राम जी राय रखें अपनी। जी जी, हमारे यहाँ जो चंद्रावती कोटेदार है जी, वो जो है राशन देने के 7 महीने हो गए। पहले देती थी, दिसंबर तक दिया, इसके बाद जो है जनवरी से देना बंद कर दिया। ये लाओ वो लाओ दुनियादारी बता के जो है कैंसिल कर दिया मेरा कार्ड। अब राशन नहीं दे रही है बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी राय रखने के लिए। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, फिर राय रख सकते हैं। तो देखा आपने जिस तरीके से के न्यूज भी लगातार यही सवाल उठा रहा है कि आखिरकार जो एक राशन कार्ड बनाया गया उस पर 4 जाति के नाम कैसे शामिल हो गए। कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। जो योगी सरकार ही पूरी कोशिश करती है कि जो घोटालेबाज लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जो अधिकारी हैं, कोटेदार हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं पर परिता लगाते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। वो एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। ये दौर बेईमानों का है, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखा जाता है कि बेईमानी के तौर पर जो राशन दिए जाते हैं उसमें घपलेबाजी की जाती है, जनता परेशान है, गरीब जनता को लूटा जाता है। तो नंबर लगातार फ्लैश होने शुरू हो जाएंगे, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, संजय हैं कानपुर से। संजय जी राय रखें। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैडम कानपुर में मैं देखता हूँ कि राशन कार्ड बनाने में बहुत ज्यादा धांधली होती है जी। अभी मैंने अपने भतीजे का कार्ड बनवाया था, उसको बनवाने के लिए जबकि उसने अप्रैल में ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसके बाद जो है करीबन उसके 2 महीने लग गए मतलब बनने में। और उसको राशन लॉकडाउन में, जबकि लॉकडाउन में कोई भी जो गवर्नमेंट द्वारा जो अनाज दिया जाता है उसका कोई लाभ नहीं मिल सका। मतलब कितना कच्चा काटने के बावजूद जीएसओ के पास भी गया, ट्रैक्टर पे भी मिला, उसके बाद भी। और राशन जो बढ़ता है, दुकानदार बढ़ता है, उसमें 1 यूनिट में 5 किलो जो कि सरकार देती है, उसका अगर 4 यूनिट का 20 किलो होता है तो दुकानदार सिर्फ जो है 16 किलो 17 किलो ही देता है। इसकी जो ये कमियां हैं ये मतलब सरकार को देखना चाहिए और इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। तो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए प्रवीण त्रिपाठी। प्रवीण, किसी अधिकारी ने कहा कि जो राशन में घोटालेबाजी की जा रही है, कोई कार्रवाई की नहीं करने की बात कही गई क्योंकि जनता पूरी परेशान हो चुकी है, जनता को राशन नहीं दिया जाता है। जी मैं आपको बता दूं कि सबसे हास्यप्रद बात तो ये है कि जो मुद्दा आज हमने उठाया है इसके बारे में ज्यादातर अधिकारियों को पता ही नहीं है। जब हमने अरुण कुमार सिंह महोदय से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हमें अभी इसके बारे में जानकारी नहीं थी, अब हमें जानकारी हुई है, अब हम इस मामले को संज्ञान में लेंगे और कार्ड को रिस्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वास्तव में आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी धांधली हो रही है और आपको पता तक नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक आपको जानकारी तक नहीं हो पा रही कि आपके क्षेत्र में हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, इससे तो यही साबित होता है प्रवीण की कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो इसमें मिले हुए हैं, कोटेदारों से मिले हुए, जिस वजह से जो गरीब का पैसा है वो लूटा जाता है, गरीब का हक लूटा जाता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र हैं गुजरात से। भूपेंद्र जी राय रखें अपनी। हमारे कहने का मतलब ये है कि मैडम ये जो है
राशन कार्ड जो धांधली हो रही है, आज आप लोग दिखा रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है ना, ये तो शुरू से हो रही है, आज से नहीं हो रही है। और ये सब प्रशासन की मिली भगत है। ये जितने भी राशन के कोटेदार हैं, ये सब एक तरह से खाद्य माफिया हैं। इनके खिलाफ जरूर कुछ न कुछ एक्शन होना चाहिए। शुक्रिया आपका। राजेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए बीजेपी के नेता हैं। राजेश जी, सरकार पूरी कोशिश करती है, ये बात हम भी मानते हैं, जनता भी समझ रही है, लेकिन अधिकारी जो घपलेबाजी कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास कॉलर्स आ रहे हैं, कॉल आ रही है, इनको सबको एक यही बात है कि लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से घपलेबाजी की जा रही है, तभी से राशन नहीं दिया जाता। आखिर चूक किसकी है? सरकार की गलती है या फिर अधिकारियों की गलती है? क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, एक चीज को आप समझिए कि लॉकडाउन के दौरान जब से मोदी योगी सरकार में ये लॉकडाउन कोरोना काल चला है, इसमें गड़बड़ियां भी पकड़ी गई हैं और लोगों के राशन कार्ड बने हैं। उत्तर प्रदेश में इसी 3 महीने 4 महीने के अंदर लाखों नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसलिए ये नहीं कहना कि केवल निगेटिव हो रहा है, सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। तमाम लोगों को निःशुल्क राशन कार्ड राशन उपलब्ध कराए गए, लेकिन गड़बड़ी भी पकड़ी जा रही। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले बहुत से केस भी आ चुके हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी सरकार किसी कोटा माफिया या किसी अपराधी माफिया के खिलाफ काम करती है, एक बार खड़ा होता है उसके पीछे जाति का रोना लेकर, चाहे वो आपराधिक माफिया हो चाहे कोटे का माफिया हो। तो ये जो गंदी राजनीति है अन्य दलों की, वो साथ में सपोर्ट भी करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर सरकार काम करना चाहती है तो अधिकारी और कोटेदार के साथ गंदी राजनीति वाले पैर भी खींचना चाहते हैं, हमें उनसे भी लड़ना है। ये जो जाति का धर्म का रोना रो करके और अपराधियों के, चाहे कोटे के राशन कार्ड जो है गरीबों का राशन चूसने वाले लोग हों या खून चूसने वाले लोग हों या जमीन चूसने वाले लोग हों, इनके खिलाफ जो जातियों का रोना रोने वाले खड़े होते हैं, सरकार को उनसे भी लड़ना है। और सरकार इस कोरोना काल में निश्चित रूप से जो फर्जी कार्ड बनाए गए थे उनमें तमाम खत्म भी किए गए हैं, अधिकारियों पर एक्शन लिए गए हैं, कोटेदार जो गलत किया था जेल गया है, सस्पेंड हुए हैं लोग, ये भी काम हो रहा है। लेकिन आपकी बात सही है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लोगों के अंदर अगर कार्रवाई हो रही तो डर क्यों नहीं है फिर? यार मैंने आपको बताया डर का, ये काकस है, ये माफिया है। माफियाओं का डर, जैसे आपको एक उदाहरण के लिए मैं दे रहा था, मेरी बात तो बीच में कट गई थी। एक कोटेदार के खिलाफ गांव के 30 लोग आते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे राशन नहीं मिलता। उन लोगों ने लिखित अधिकारी को कंप्लेन दिया, मैंने कहा इसकी जांच करो। जब अधिकारी जांच करने गए तो उन 30 लोगों से कोटेदार ने डरा के, धमका के, दारू पे, पैसे पे लिखवा लिया। इन्हें नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं रोकना चाहूंगी, माफी चाहते हूँ। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, प्रेमचंद्र है गोंडा से। प्रेमचंद्र जी, राय रखें अपनी। हेलो जी, राय रखें। मैडम ऐसा नहीं है कि कोटेदार ही घोटाला करता है, जो डीलर होता है वही घोटाला करता है। इसमें जो ग्राम प्रधान होता है ना, वो भी इसमें शामिल होता है, वो उसको भी साल के पैसे जाते हैं। और रही शिकायत की बात, तो हर साल शिकायत होती है, हर महीने शिकायत होती है। जैसे वहाँ शिकायत पहुँचती है तो डीलर वहाँ पैसे दे देता है, 10,000, 20,000, 30,000 पैसे देके, और वहाँ वो सारा जो फाइल, जो कागज, जो शिकायत जो जाती है वो फाड़ दी जाती है वहीं पे। ऐसा होता है, सबको पता होता है, संसद को पता होता है, विधायक को भी पता होता है, सबको पता होता है कि घोटाला हो रहा है। ऐसे में ग्राम प्रधान भी शामिल होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुए हैं, देवेंद्र है बुलंदशहर से। देवेंद्र जी, राय रखें। देवेंद्र जी, राय रखें अपनी। लगता है संपर्क टूट गया है। राजेश जी, आपने मेरे कॉलर्स की बात सुनी, उन्होंने खुद कहा कि जो भी घोटाले होते हैं हर जगह पता होता है, सरकार तक भी उसकी पहुंच होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। ग्राम प्रधान से मिला हुआ होता है और यहाँ तक कि जो सांसद होते हैं वो इसमें मिले हुए होते हैं, पर कार्रवाई नहीं होती है लोगों के खिलाफ। मेरी ही बात कर रहे थे, वो आप ही की बात कर रहे थे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ग्राम प्रधान की यह जिम्मेदारी होती है कि वह महीने में तब तक हस्ताक्षर न करे कि सब लोग सही से नहीं पा गए। जब तक ग्राम प्रधान साइन नहीं करेगा, अगला कोटे का उठान नहीं होगा। लेकिन बिना बांटे, बिना किसी को दिए, कम यूनिट दिए, घटतौली कर दें, पैसा अधिक लेने के बावजूद अगर कोई ग्राम प्रधान साइन कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा सिस्टम, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरा एक काकस जो बना हुआ है, इस काकस को खत्म करने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है।
ये निश्चित रूप से इस पे आने वाले वक्त में जैसे माफियाओं, आपराधिक माफियाओं का खात्मा हो रहा है, वैसे ही कोटा माफियाओं का भी खात्मा हो के रहेगा, ये तय है। राजेश जी, आपको सब कुछ पता है, घोटालेबाजी की जा रही है, घपलेबाजी की जा रही है, तो कार्रवाई कब तक होगी लोगों पर अभी तक? ये कार्रवाई मैडम, कार्रवाई हो रही है, लगातार हो रही है, और धीरे धीरे वो खौफ आ रहा है शासन का। लोगों को लग रहा है, कोटे के अधिकारियों को और कोटेदारों को, कि हमारी अब खैर नहीं है। वो धीरे धीरे, आप ये जाने कि एक यूनिट पर 5 किलो का था और 5 लोगों के केवल 5 किलो राशन मिलता था। तो एक खौफ ही है योगी सरकार का कि अब वो 30 किलो तक देने लगे, 5 किलो चोरी करने लगे। चोरी अब भी कर रहे हैं, लेकिन पहले 30 किलो करते थे। 5 किलो हो पाएगा। जब से लॉकडाउन हो रखा है तब से लगातार ऐसी हजारों खबरें आई हैं जहां पर राशन कार्ड पे घोटाला किया गया, यहाँ पर राशन नहीं दिया गया जनता को, जनता पूरी परेशान हो चुकी है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, प्रदीप है कानपुर से। वल्दीर जी, राय रखिए अपनी। वल्दीर जी, राय रखिए। संपर्क टूट गया है। राजेश जी, आपने बात कही थी कि जो सरकार है पूरा खौफ लेकर आ रही है, खौफ कहां दिखाई दे रहा है? मेरे सवाल आपसे रहेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है कानपुर से, पुष्पा जी, राय रखें। और ये कब से चली आ रही है, जब से ये राशन व्यवस्था लागू होगी, ये शासन से लेकर राशन की दुकान तक पूरा का पूरा एक शिष्टाचार है, और जिसका नाम भ्रष्टाचार है, क्योंकि भ्रष्टाचार ही एक शिष्टाचार है। और रही बात जांच शिकायत, ये तो हर साल होती रही है और होती रहेंगी, इसका कोई भी प्रत्युत्तर और कोई भी लाभ जनता को मिलने वाला नहीं है। जांच में स्पष्ट होना चाहिए कि जो शिकायत करता हो वो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर पे ये सिक्के थे, ये शिकायत हुई। बाद में इनकी सब मिली भगत होती है, या तो कोटेदार को दबाव पे लेने के लिए या अपने प्रभाव में। ये सारा का सारा सिस्टम, चाहे शिकायत करता हो चाहे राशन करता हो, सब के सब अपने केवल उद्देश्य के पूर्ति के लिए करते हैं। इसके लिए जो कोटा उठाने वाला है वो भी जिम्मेदार है। और हम तो ये कहते हैं कि क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, चाहे वो बीडीसी मेंबर हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, क्या कितने दिन वो कोटेदार की दुकान में जांच करने जाते हैं? कभी नहीं जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य ऐसे जनप्रतिनिधियों का। सांसद को पता नहीं, विधायक को पता नहीं, जिला पंचायत सदस्य को पता नहीं, बीडीसी मेंबर को पता नहीं। ये सारा का खेल एक कागज के रूप में निरंतर है और चलता ही रहेगा। जी, तो हमारे साथ ही दर्शक जुड़े हुए थे बलदीर जी, जिन्होंने कहा कि जो राशन लगातार घोटाला होता है राशन में, बहुत शर्मदार है, क्योंकि पता सभी को होता है। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ी हुई पुष्पा है लखनऊ से। पुष्पा जी, राय रखें। हेलो, हम पुष्पा त्रिपाठी बोल रहे हैं जी, राय रखिए। अंबरगंज वार्ड से जी, राय रखिए पुष्पा जी। हमारे यहाँ कोटेदारी ने चंद्रावती जी, हमारे पास राशन कार्ड था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नया राशन कार्ड बनेगा, आप अपना आधार कार्ड लाइए। सब कुछ हमने उनको दिया और सब कुछ उनको दिया, नया भी बनवाया। अब वो कह रही है कि तुम्हारा सब गायब हो गया, तुम्हारा निरस्त हो गया, जबकि हमारे पास राशन कार्ड है। हम राशन कार्ड लेके जाते हैं तो कोई राशन देती नहीं है। 7-8 महीने हो गए। अब ब्लैक कर रही है, धांधलेबाजी तो बेच रही है और हमको नहीं देती है। हम जाते हैं, हर बार हमको वापस कर देती है, कहीं तुम्हारा निरस्त कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा जी, आपका हमसे बातचीत करने की राय रखने के लिए। राजेश जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी और प्रवीण जी आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच अयोध्या से हम बड़ी खबर बता देते हैं। राम जन्मभूमि को लेकर एक बैठक खत्म हो चुकी है और इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या चीज बातचीत हो रही है, इसको लेकर बता देते हैं। और भारत सरकार के अपर गृह सचिव ज्ञानेश कुमार जी, वो इस कोरोना की इस टीम को भी देखते हैं, तो उनके लिए 24 घंटे का समय निकालना संभव नहीं था, परंतु वो भी 3 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 15 ट्रस्टियों की 100% अटेंडेंस थी। पिछली तमाम गतिविधियां सभी को बताई गईं। नए मंदिर का निर्माण, जिसको अस्थायी मंदिर कहते हैं, सबने प्रसन्नता व्यक्त की। और जहां मंदिर बनना है उस स्थान पर जो 35 से 40 फीट ऊंचा मलबा था, उसको सभी विधि निषेध का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे हटाया गया।
एक अच्छा समतल मैदान हो गया, ताकि वर्किंग करने वाली लार्सन टुब्रो कंपनी को वहां पर सॉइल टेस्टिंग का सुविधा हो गई। इसके लिए सबने प्रसन्नता व्यक्त की। जो अवशेष पुरावशेष जमीन से प्राप्त हुए हैं वो लगभग सभी पदाधिकारियों ने, सदस्यों ने वहां देख लिए हैं और सभी लोग उससे पूर्ण संतुष्ट थे। लार्सन टुब्रो 60 मीटर गहराई तक मिट्टी के सैंपल ले रहा है और वो सैंपल लेकर उसका रिपोर्ट आएगी। 200 फीट नीचे, 60 मीटर नीचे मट्टी की ताकत कितनी है, इसके आधार पर नींव की ड्राइंग तैयार होगी। जहां पर मंदिर का लोड कम रहेगा, पूर्व दिशा में आगे की ओर, द्वार की ओर, वहां 40 मीटर गहराई तक, अगल बगल में 20 मीटर गहराई तक, ऐसा सॉइल टेस्टिंग के आधार पर जब रिपोर्ट आ जाएगी, उस ड्राइंग के आधार पर तब वहां नींव को नीचे जाने का काम प्रारंभ होगा। लेकिन ये कार्य चलते रहेंगे। पत्थर कहां से आएगा, पत्थर कौन लाएगा, पत्थर की ड्राइंग कौन तैयार करेगा, इस बारे में निर्णय हो गया कि 1990 से सोमपुरा मार्बल, सोमपुरा सीबी, चंद्रकांत भाई सोमपुरा जो इसको देख रहे हैं वही भविष्य में देखते रहेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए, चंद्रकांत भाई सोमपुरा के पिताजी ने सोमनाथ मंदिर पत्थरों से बनाया। चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने स्वयं अहमदाबाद का अक्षरधाम पत्थरों से बनवाया है। स्वयं चंद्रकांत सोमपुरा ने गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर अंबाजी का मंदिर पत्थरों से बनाया है। भारतवर्ष में पत्थरों के 160 फीट ऊंचे शिखर वाले पत्थरों के मंदिर बनाने का एकमात्र अनुभवी परिवार सोमपुरा परिवार गुजरात का है। उनके साथ 1990 से काम हो रहा है, आज भी उन्हीं को स्वीकार कर लिया गया है। लार्सन टुब्रो कंपनी अपना काम करेगी, पत्थरों से जुड़ा हुआ काम सोमपुरा करेंगे। लार्सन टुब्रो और सोमपुरा मिलकर इस मंदिर का भव्य रूप प्रदान करेंगे। ये ऐसा एक अद्भुत मंदिर होगा जिसको आप लोग सराहेंगे। एक बात निकली, कितना धन खर्च होगा? हमारा स्पष्ट मत है, समाज जितना देगा उतना होगा। आज हम गणित नहीं लगा सकते, हम कोई भी आदमी इस गणित लगाकर भविष्य के धन की चर्चा करने का अनुभवी व्यक्ति हम में से कोई नहीं है और इन धार्मिक कामों में ये करना नहीं चाहिए। भगवान के काम में पैसे की कमी नहीं आएगी, ऐसा विश्वास सब संतों ने आज व्यक्त किया है। एक बिंदु ये था, कितने दिन में मंदिर बन जाएगा? जब सारे प्राथमिक काम पूरे हो जाएंगे तब से गणना शुरू करेंगे। समाज के 10 करोड़ लोगों से, 10 करोड़ परिवारों से धन संग्रह की चर्चा आज निकली है। इस देश में गांव हैं, शहरों में मोहल्ले हैं, कॉलोनीज हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर ऊंचे टावर हैं। ऐसे 4 लाख लोकेलिटीज, उसके 10 करोड़ परिवार, इन 10 करोड़ परिवारों को संपर्क करने की चर्चा आज हुई है और ये 10 करोड़ लोगों के साथ व्यापक संपर्क वर्षा काल बीतने के बाद ही हो पाएगा। अगर वर्षा काल बीतने के बाद भी लॉकडाउन की कंपल्शंस बने रहे तो कार्यकर्ता गांव में नहीं जा पाएंगे। इसलिए परिस्थितियां सामान्य होंगी, तब हम 10 करोड़ लोगों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करेंगे। इस पर आज आम सहमति बनी है। कितने दिन में बन जाएगा? तो जब सारी परिस्थितियां, धन संग्रह और बाकी की ड्राइंग तैयार हो जाएंगी, तब से हम ये मानते हैं कि 3 से 3.5 साल, ये हम अधिकतम बोल रहे हैं, अधिकतम बोल रहे हैं। आपने सुना होगा, सरकार भी बड़ी कैलकुलेशन करती है और वो गड़बड़ा जाता है, फिजिकल परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए हम बहुत अधिक संतुलन करके आपको सूचना दे रहे हैं कि जिस दिन से शुरू हो जाएगा,
धन संग्रह हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम ये काम 3 वर्ष में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। राम जन्मभूमि के महासचिव चंपत राय को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का जो निर्माण है, हो सकता है इसका शायद सूत्रों के हवाले से खबर भी यही आई है कि 5 अगस्त को शिलान्यास हो सकता है, लेकिन इसको पूर्ण होने के लिए 3 से 3.5 लग सकते हैं। कितना धन खर्च होगा इसके बारे में चंपत राय ने पूरी जानकारी दी। चलिए अपने प्रोग्राम में वापस आते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं राजेश त्रिपाठी हैं, बीजेपी नेता, और प्रवीण त्रिपाठी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। प्रवीण, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिस दुकान का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, क्या कोई जानकारी मिल पाई कि इसमें कितने जो खाता धारक थे, कितने लोगों को इस तरीके से राशन दिया गया है? प्रवीण, आप बता रहे हैं? प्रवीण जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार कॉलर्स भी कॉल कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि जो राशन हमको दिया नहीं जाता, अगर दिया भी जाता है तो कम दिया जाता है। देखा जाता है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो दाने दाने को तरस रहे हैं, लेकिन जो लोग अमीर हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी है, उनके पास कई राशन कार्ड होते हैं, और जो लोग गरीब हैं उनको राशन कार्ड दिया भी नहीं जाता। सरकार ने यह बात, इस बात की जानकारी सरकार के संज्ञान में है। सरकार ने एक आदेश स्पष्ट जारी किया है कि ऐसे कार्डों को जो पुनर्संरक्षण किया जाए। जो लोग संपन्न हैं, जो लोग अपात्र हैं, उनका क्यों नहीं होती है? 2018 में जो बीजेपी के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी इसी बात को लेकर। क्या कहा? 2018 में भी जो बीजेपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई की गई थी राशन कार्ड को लेकर। मैं कह तो रहा हूँ, आप हमारी बात तो कह रही हैं कि जब भी सरकार के संज्ञान में कोई बात आएगी, कोई व्यक्ति धांधली कर रहा है, तो सरकार एक्शन लेगी। न वो जाति देखेगी, न धर्म देखेगी, न आज वो डर और खौफ है कहाँ पर? एक सरकार करना चाहिए, वो डर है ही नहीं लोगों में। है डर, बिल्कुल डर है। सरकार का इकबाल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, उसे समाप्त करने में, सड़ान इतनी सड़ चुका है ये सिस्टम, उसे ठीक करने में हमारी सरकार को समय थोड़ा लगेगा, मगर ये ठीक होगा। कितना राजेश जी, लगातार घोटाले होते जा रहे हैं, लगातार इस तरह की लापरवाहियां होती जा रही हैं। कर रहा हूं, मैं विश्वास जता रहा हूं, जो हमारे सक्षम नेतृत्व बैठे हुए हैं वो लगातार इस पे एक्शन ले रहे हैं। लगातार जो गरीब लोग हैं, जिनके पास राशन, पिछली सरकारों में राशन कार्ड नहीं बने थे, इस लॉकडाउन में लाखों लोगों को नए राशन कार्ड बनाकर दिए गए हैं। जिनके पास राशन नहीं, कार्ड नहीं भी था, उनको निःशुल्क राशन पहुंचाया हमारी सरकार ने। ये काम हो रहे हैं, और जो अपात्र हैं उनके निरस्त किए जा रहे हैं, कोटेदार जेल जा रहे हैं, अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं, लगातार एक्शन हो रहे हैं। सरकार एक्शन के मूड में है। प्रवीण, देखा जा रहा है कि जो दुकान का जो मामला सामने आया है गोरखपुर से, इसमें ऐसे कितने और खाता धारक जिनको कोई नुकसान हो रहा है, जिनको राशन कार्ड नहीं दिया गया। एक राशन पे राशन काटा जा रहा है, एक यूनिट के हिसाब से राशन काटा जा रहा है। ऐसे करके तो ना जाने अधिकारी कितने हजार कुंटल राशन काटते होंगे। बिल्कुल, देखिए रीचा जी, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा पहला मामला नहीं है या ऐसा पहला कोटेदार नहीं है जो इस तरह के गेम खेल रहे हैं। गोरखपुर में ज्यादातर कोटेदार ऐसे हैं जो कोरोना काल में लोगों की यूनिट को इसी तरीके से काटे हैं, और काटने के बाद लोगों की धांधली सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि ये राशन कार्ड में जो 4 जाति का मामला आप देख रही हैं, ये पहला मामला नहीं है, और सिर्फ एक मामला नहीं है। ऐसे सैकड़ों कार्ड ऐसे हैं जिसमें एक ही जाति है, एक ही राशन कार्ड एक है, लेकिन जाति जो है उसमें अनेकों प्रकार के हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वास्तव में जब 4 प्रकार के जाति एक राशन कार्ड में आया है, तो वास्तव में इस राशन को उठा कौन रहा है? ऋचा जी, पूरा ही कहा कि आखिरकार राशन उठा कौन रहा है, कहां पर लापरवाही हो रही है, बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं। ना जाने प्रवीण, ये जो कोटेदार हैं, जिस तरीके से राशन काटा जाता है, कम राशन दिया जाता है, 5-5 किलो गेहूं काटा जाता है, तो कितने कुंटल ये लोग गेहूं बचाते हैं? देखिए, अगर कहा जाए तो कोटेदार जो है बहुत बड़े पैमाने पर धांधली कर रहे हैं, और इसमें यह भी कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपने स्तर से वो जनता की सेवा के लिए हर सुविधा मुहैया कराती है, लेकिन बीच में अधिकारी और कोटेदार जो है पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जी ऋचा।
तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत सारे अनाज ऐसे हैं जो इधर उधर धांधली के शिकार हो रहे हैं। क्या कहेंगे राजेश जी? ऐसे जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो कोटेदार हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? मैं यही कह रहा हूं, पहले तो आम जनता जागरूक ही नहीं थी। यह योगी सरकार की देन है या मोदी सरकार की देन है कि जनता को यह बताया कि एक यूनिट में आपको कितना मिलना चाहिए, कितना राशन जा रहा है, आपको क्या जा रहा है, आपको चना जा रहा है, आपको चीनी जा रही है, आपको दाल जा रही है, आपको गेहूं जा रहा है, चावल जा रहा है। जनता जब जागरूक हुई, इसमें आप जैसे चैनल भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि लगातार जनता को जागरूक किए हैं। सोशल मीडिया ने इसको धन्यवाद। हो गई है, जब वो बात करती है कोटेदार से तो मारपीट क्यों आ जाती है? क्यों मारपीट की जाती है लोगों के साथ? वो जो एक राशन एक परिवार में 5 जातियों की बात आ रही है, वो आज का नहीं होगा, वो कई सालों से हो रहा होगा। लेकिन केंद्र न्यूज को धन्यवाद है कि आज उनकी नजर पड़ी, उन्होंने इसको देखा। वो कोटेदार, वो माफिया होगा, वो कोटेदार उठा रहा होगा फर्जी उसके नाम पर, बेच रहा होगा। आज शिकायत आई है, निश्चित रूप से एक्शन होगा उस पर, वो कोटेदार पे एक्शन होगा, उस करने वाले पे होगा। लेकिन यह भी सही है कि ऐसे अभी तमाम लोगों पे एक्शन होना बाकी है, जनता का जागरूक होना बाकी है। जनता जिस दिन अपने हक के लिए जागरूक होगी, सरकार जनता के साथ खड़ी है, 100% खड़ी है। चलिए, आपका राजेश त्रिपाठी जी हमसे बातचीत करने के लिए। प्रवीण त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, कोई पहला मामला नहीं, ना जाने ऐसे कितने मामले होंगे जहां पर लगातार राशन कार्ड को लेकर घोटालेबाजी की जाती है। जो अधिकारी हैं वो लगातार घोटाला करते हैं, लेकिन योगी सरकार पूरी कोशिश करती है कि इस तरीके से जो घोटालेबाज लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग, के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अधिकारी हैं वो सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। और इसी बीच आपको अयोध्या से बड़ी खबर बता देते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि राम जन्मभूमि का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ इसी को लेकर चंपत राय ने जो पूरी जानकारी दी कि शायद हो सकता है कि 3 से 4 साल लग जाए इसको पूर्ण होने के लिए, लेकिन इसकी भूमि का जो डेट फिक्स की गई है वो 5 अगस्त की गई है। इसको लेकर भी हम बात कर रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। अभी तक के कार्यों से सभी संतुष्ट रहे। चंपत राय ने इसकी पूरी जानकारी दी है। 3 से 3.25 साल लगेगा मंदिर निर्माण होने में। 60 मीटर गहराई तक खोदी जाएगी मिट्टी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रवि हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। रवि, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण को लेकर के आज एक अहम बैठक चल रही थी, जो हाई लेवल की बैठक थी, जिसमें कई ऐसे दिग्गज जो है नेता और महंत भी इसमें मौके पर मौजूद थे, जिसमें कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी भी इसमें थे, जिन्होंने अपना एक बयान भी दिया है कि 2 तिथि के लेकर के ये जो है यहाँ पे बहस हुई है कि 1 जुलाई में 29 जुलाई को भी जो है निर्णय लिया जा सकता है राम मंदिर का बनने के लिए, या 5 अगस्त को भी किया जा सकता है। इसलिए अभी 2 तिथियों को लेकर के अभी बैठक जो है समाप्त हुई है, लेकिन अभी ये निर्णय नहीं होगा कि किस तारीख को अभी ये डिसाइड होगा। अभी हो सकता है कुछ मामलों को लेकर के बातचीत चल रही है। इसके अलावा और क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं बैठक में? जी, इसके अलावा क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? जी बिल्कुल, इसके अलावा यही निर्णय लिए गए हैं कि इसकी जो गहराई होगी 5 फीट तक गहराई होगी। इसको बनने के लिए लगभग 3 से 3.5 साल तक लग सकते हैं मंदिर निर्माण के लिए, और मंदिर निर्माण होने के बाद ये भव्य मंदिर निर्माण जो है बनाया जाएगा। जी शुक्रिया रवि अधिक जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको कि मंदिर निर्माण होने में 3 से 3.5 साल लग सकते हैं। इसको लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक हुई और ये बैठक तकरीबन 2 घंटे चली। 60 मीटर गहराई तक खोदी जाएगी मिट्टी। इसके बाद जांच पड़ताल की जाएगी और इसी के बाद पूरा ये फैसला लिया जाएगा। तो इसी के साथ सुबह बोलेगा मैं इतना ही। नमस्कार।